नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत। आप देख रही है पोको का C3 मॉडल आया है जो डेड कंडीशन मेरे पास अभी रिसीव हुआ है। जो बूटिंग सीक्वेंस है ये उसका मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए डीसी मशीन पर जो CPU हमारा डेड बूट ले रहा है, यानी CPU का कोई सीक्वेंस है, यानी उसमें कोई हमारा सेंस नहीं है जो एम्पेयर लेकर छोड़ रहा है। वाटेज हमारा देखिए कितना वाट ले रहा है एम्पेयर से आप देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको एक काम करना होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले रीडिंग लीजिए, उसका रीडिंग हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। रीडिंग हमारा स्टॉक हो रहा है, यानी से पावर प्रेस करने के बाद हमारा 15 पे आके स्टॉक हो रहा है। इसमें CPU का दिक्कत नहीं है, eMMC का दिक्कत नहीं है कि रैम का दिक्कत नहीं है। एक CPU के लाइन में एक शॉर्टिंग होगा, दोनों कैपेसिटर आपके कोने में होगा। मीडियाटेक M स्टार्ट जो कोने से हो रहा है, सेकेंड कैपेसिटर हमारा शॉर्टिंग है। वो शॉर्टिंग कैपेसिटर को हमको किस तरह से बनाना है आपको तो पता लग जाएगा। अभी जो केस मेरे पास आ रहे हैं, अभी बॉरिनो पर मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। देखिए बॉरिनो पर आप जाएंगे, पोको C3 का मॉडल पर जाएंगे। पोको C3 को सिलेक्ट करके उसका बीट मैप को ओपन करेंगे। अभी बीट मैप में पोको C3 इधर है, देखिए सबसे ऊपर है पोको C3। हाँ, उसको बीट मैप में ओपन कर रहा हूँ। अभी बीट मैप को ओपन करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने के लिए। ओपन होने देते हैं उसको। ओपन हो गया शायद डाउनलोड होके, अभी डाउनलोड होके हो रहा है। तो फिलहाल अभी हम वही सेक्शन में जाएंगे जहाँ हमारा कैपेसिटर एक शॉर्ट था। वो कौन सा लाइन है? VUSB लाइन है हमारा, VUSB लाइन। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा VUSB मतलब क्या होता है, वो हमारा चार्जिंग को हाई स्पीड में एम्पेयर में लेके वो चार्जिंग करने के लिए वो लगा पॉइंट होता है। वो पॉइंट हमारा फिलहाल CPU से शॉर्ट है। हम कोशिश करते हैं उसको बनाने के लिए। पहले हम क्या करेंगे, देखिए वो लाइन के ऊपर जैसे कि मैंने क्लिक करूँगा तो लाइन हमारा डायरेक्ट पावर आइस में गया है। वो भी USB PMA। देखिए उसका वैल्यू 0.64 यहाँ पर रहेगा। उसके ऊपर से जो पावर आइस सेक्शन में थोड़ा वैल्यू उसका वो बढ़ेगा या घटेगा, अब देख सकते हैं। मैं बीट मैप पर दिखा रहा हूँ। CPU के साइड से जाके उसको ट्रेस करके मैंने गया, जैसे कि गया तो ग्रीन लाइन हमारा जहाँ पर गया है वो हमें ट्रेस करके गया हूँ। तो देखिए मेरे पास मिल गया है वो जो VUSB था, उसमें अभी देखिए 0.566 का रीडिंग उसमें मिलेगा आपको। तो हमारा वो लाइन शॉर्ट है। वो लाइन को हमको क्या करना होगा मैं वीडियो में बताऊँगा। देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो सभी तो 9A पर करते हैं, पोको C3 तो फिलहाल कम बंदा करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों बनाया दिया जाए आपके लिए। तो अभी इसी बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। जो अभी डेड कंडीशन मेरे पास आया है, फिलहाल बोर्ड अभी फ्रेश कंडीशन में है। उसका कैमरा वगैरह निकाल कर हम वो साइड में रखेंगे और उसका जो पावर सेक्शन में जो सेफ्टी गार्ड लगा रहता है स्टील का, उसको उठाएंगे। उसमें कंपनी ने उसको फिक्स नहीं किया है, जैसे कि उठा के हम काम भी कर सकते हैं। कोई अदर टेक्नीशियन उसको भी काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी वाइस में फिटिंग करेंगे। वाइस फिटिंग करने के लिए पहले उसको कैप को निकालेंगे। निकालने के बाद आपकी सामने आप देख सकते हैं वो बोर्ड हमारा हाथ में आ गया। अभी PCB होल्डर से होल्ड करेंगे। उसको होल्ड करने के बाद हम पावर IC के ऊपर ही काम करेंगे। अभी जो काम होगा पावर IC के ऊपर ही काम होगा। मीडियाटेक का 6357 CRV IC लगा हुआ है उसमें। तो IC हमारा IC नहीं खराब है। इस कंडीशन में हमारा CPU शॉर्ट हो गया है। और CPU शॉर्ट को हम किस तरह से निकालना है, CPU विथआउट उठा के हम किस तरह से करना है। देखिए मैं पावर IC को अभी हीट दे रहा हूँ। पावर IC को निकालूंगा। पावर IC को निकाल दिया हूँ। देखिए वो जो हमारा जो पॉइंट शॉट था बॉरिनो में ट्रेस किया था, वो पॉइंट हमें मिल गया है। अभी फाइनल उसको एक बार ट्रेस करके फिर उस पॉइंट को हटाएंगे उससे। देखिए हमारा वही पॉइंट शॉर्ट है। अभी मैं बॉरिनो पर फिर से जाऊंगा, फिर से ट्रेस करूंगा, क्योंकि एक बार में सब काम करने के लिए हम रेडी नहीं है। एक बार बॉरिनो को देखेंगे और उसमें वो कौन सा पैड उसका शॉर्ट है उसको देखेंगे। उसके बाद उसको मास्किंग करेंगे। ऐसा नहीं कि वो जो बॉल मिलेगा उसको मास्किंग कर देंगे, वो बात नहीं है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सर्दी है इसमें, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो के बाद, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई लोग। तो देखिए फिर से मैं वही लाइन को ट्रेस किया तो हमारा वो लाइन हमारा शॉर्ट है, VUSB लाइन।
जहाँ पर मुझे अभी मिला मैं माइक्रोस्कोप पर आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। उसको हम किस तरह से सीजर से कटिंग करके आपको दिखाऊँगा। तो देखिए अभी वो लाइन एक बार ट्रेस कर लिया हूँ, बीप दे रहा है हमारा मीटर पर। तो फिलहाल अभी माइक्रोस्कोप पर जा रहे हैं हम, स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो लाइन हमारा शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग होने के बाद हमारा सीपीयू लाइन, सीपीयू से डायरेक्ट लाइन यहाँ पर आया है, बीच से नहीं कटिंग कर पाएंगे क्योंकि लेयर अंदर हो गया है। तो सीपीयू को ड्रिल करके भी कटिंग कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा रिक्स रहेगा सीपीयू के ऊपर। हम तो ड्रिल नहीं करना है, हम नेचुरल तरीक़ा से करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सब तरीक़े से करेंगे, कोई हार्ड भी आपको नहीं दिखाऊंगा। और लाइन को सीजर से कटिंग करना है। देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। हमारा यूएसपी मतलब होता है हमारा चार्जिंग को हाई एम्पेयर में चार्ज करना, यानी चार्जिंग को फास्ट करना, वो लाइन हमारा उसका काम वो होता है। और देखिए हमारा लाइन अभी कटिंग हो चुका है। कटिंग का मतलब जो हमारा बॉल है, बॉल को मैं हटा चुका हूँ, उसके ऊपर यूवी मास्किंग करूँगा। अभी यूवी मास्किंग करने के बाद यूवी लाइट हमारा होता है, यूवी लाइट से उसको सुखाऊँगा। सूखने के लिए आपको 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड में सुखा दूंगा उसको। 3 सेकंड सूखने के बाद वही आईसी को हम डायरेक्ट प्लेस करेंगे विथआउट रिबल में, क्योंकि मैं जिस तरह से उठाया था ना, मैं बैलेंसिंग में उठाया था, और उस बैलेंस में मैं पकड़ लूँगा। उसका आपके हैंड स्किल ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से करेंगे। तो फिर से बोरिनो में जाके फिर से एक बार ट्रेस कर लेंगे। क्यों बार बार ट्रेस कर रहा हूँ उसका मतलब नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ एक काम को। तो जितना मैं आपको समझाऊंगा उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा और मुझे भी नॉलेज बढ़ेगा मेरा। तो चलिए, तो अभी आइस लगाने का टाइम आ गया है। हम थोड़ा ग्लू लग के उसको ऊपर रखेंगे, थोड़ा ग्लू। मैकेनिका यूवी पेस्ट में, मैकेनिका पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, वाइट फ्लॉक्स होता है, उसको थोड़ा लगाएंगे, उसके ऊपर आइस बिठाएंगे। आइस में भी थोड़ा फ्लॉक्स है अभी, और चाहिए तो हम फिर से लगाएंगे फ्लॉक्स। तो अभी आइस को बिठाएंगे। हाँ, अभी सेट कर लेंगे पोजीशन में आपको दिखाने के लिए। हाँ, अभी सेट करके आपको हीट डाल कर दिखा रहा हूँ। थोड़ा बैठने के बाद थोड़ा सेक किया मैंने, सेक करने के बाद फैन से उसको कूलिंग करके अभी लगा रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए चार्ज होगा तो ऑन होगा, नहीं तो बैटरी इंडिकेशन देख के ऑफ हो जाएगा। देखिए आपके सामने जो हो रहा है, देखिए। तो देखिए पोको हमारा आ गया है, पोको आ गया है, चार्जिंग हमारा इंडिकेशन देके ऑफ हो रहा है, उसमें मतलब चार्ज नहीं है। तो फिलहाल अभी डीसी मशीन से ऑन करेंगे। उसमें एक फॉल्ट, मुझे भी दूसरा फॉल्ट मिला उस कंडीशन। तो मेरे तो स्पीड चार्जिंग नहीं होगा, उसको वो भी मॉडिफिकेशन करूँगा। बाद में एक प्रॉब्लम मुझे देखा, उसका जो लाइट कॉइल है वो थोड़ा सा हीट हो रहा है, मतलब उसका लाइट कॉइल ख़राब है, उसको मैं रिप्लेस करूँगा। उस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अभी देखिए हमारा बोर्ड का बूटिंग सीक्वेंसी हमारा जो है वो परफेक्ट ले चुका है, यानी CPU, eMMC और रैम के अंतर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है। अभी सीक्वेंस उसका सही है, बूट होने का तरीका उसका सही है। सेकेंड लोगो पर गया, ऑन होगा। देखिए डिस्प्ले लाइट थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको भी सही करेंगे क्योंकि कॉइल का उसका वैल्यू लो हो गया है, यानी उसका वैल्यू हट गया है, इसलिए वो लाइट कॉइल उसको बूस्ट नहीं कर पा रहा है। वो बूस्ट कॉइल को हमको निकाल के रिप्लेस करना है, मैं भी करके दिखाऊँगा। अभी उसमें डीसी मशीन पर ऑन नहीं होगा, मैं आपको बूटिंग करके दिखा रहा हूँ ओनली। डीसी मशीन पर मेरे जो बूट केबल है थोड़ा ख़राब हो गया है, वो बूट नहीं हो रहा है, बूट पकड़ता नहीं है, वो बूटिंग नहीं करता है। ओनली सेकंड लोगों पर मेरे सभी सेट पे ऐसे हो रहा है। बूट केबल मैं अभी चेंज करूँगा, अभी मार्केट नहीं गया है इसलिए बूट केबल नहीं ले आया हूँ। अभी क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हैं सेट हमारा कम्प्लीटली तो ऑन हो चुका है, आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी क्या करेंगे, चार्जर से लगा के एक बार चेकिंग करेंगे चार्जर में क्या दिक्कत हो रहा है। अभी चार्जिंग के ऊपर काम करेंगे, बाद में हमारा जो डिस्प्ले फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो लाइट का धब होना का, उसको भी फिक्स करेंगे इस वीडियो में। तो मतलब उसमें नहीं है, हम लाइट के सेक्शन का बात पीछे रख देते हैं। पहले हम करेंगे हमारा फ़ोन का हाई एम्पेयर चार्जिंग। हमारा जिस कंडीशन में डेड हुआ था, जो वजह से डेड हुआ था, उसको आज फिक्स करेंगे। बाद में वही वीडियो में हम लाइट कॉइल को रिप्लेस करेंगे, आपके सामने ऑन करके दिखाएंगे। तो पहले बैटरी लगा दिया हूँ, चार्जर लगाएंगे। उसका डी टाइप का USB केबल, यानी USB केबल बोला जाता है उसको। लगाने के बाद हमारा देखिए चार्जिंग वो 3 से 6 एम्पेयर तक चार्ज लेगा। 6 एम्पेयर 0.006 एम्पेयर में चार्ज लेगा। उसमें मान लीजिए कि चार्जिंग इतना
स्लो होगा, 1 घंटे में 2% या 1 घंटे में 1% भी होगा। इतने वो जो एक रात बिठाएंगे तो हमारा सुबह तक मोबाइल 100% चार्ज होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, मैं फिर भी वो बता रहा हूँ चार्जिंग में इसमें स्लो होगा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। कौन सा, वो हमारा जो 9 पोको C3 9A का तो एक रजिस्टर को हमको ग्राउंड करना है या वो एक शॉर्ट करने के बाद हो जाता है। यहाँ पर देखिए वो रजिस्टर नहीं है, जो पुल डाउन पुल अप लगा हो रहता है चार्जिंग में, जो जैसे कि हाई स्पीड ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमारा चार्जिंग का बेस होता है एक्टिवेट करता है, वो रजिस्टर उसमें नहीं है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे, चार्जिंग सेक्शन में जाएंगे। चार्जिंग सेक्शन जाने के बाद वहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं आपकी सामने दिखा रहा हूँ, जो देख रहा हूँ आपकी सामने, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। देखिए हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया, उधर है, हाँ वो मिल गया, जो 8302 लिखा हुआ है। हाँ 0.409 का वैल्यू है। चार्जिंग सेल लिखा हुआ है, चार्जिंग सेल उस सेल होता है वो, उसको आपको ग्राउंड करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसमें नहीं सॉल्व होगा तो सेकंड तरीका अपनाएंगे C3 के अंदर। तो देखिए एक बार हमको उसको ग्राउंड करके एक बार देखेंगे, ग्राउंड से हमारा काम बनेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उसके पास जो कैपेसिटर कि रजिस्टर नहीं लगा हुआ है वो उसको डायरेक्ट जंपर कर लेंगे। वही रजिस्टर से जो आउट होके IC का जो पिन में गया नहीं है उसको हम शॉर्ट कर लेंगे तो हाई एम्पेयर में चार्ज लेगा। तो देखिए हम ग्राउंड करके भी एक बार देख लेते हैं, उसमें देख लेंगे तो कोई हमको पैसा नहीं पड़ेगा, आपको भी कोई पैसा नहीं पड़ेगा देखने में करने में। तो कोशिश करते हैं उसको स्पीड चार्जिंग करने के लिए, तो बनी रहिए। तो देखिए किस तरह से काम हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको मोबाइल जो होता है ना, ज़्यादा टेक्नीशियन उसको नहीं बना पाती है, CPU वगैरह हीट पर डालकर उसको ख़राब कर देते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपके हिसाब से काम करना होगा। देखिए वही कंडीशन में 0 फास्ट ले गया है, 1.0 फिर से 3 एम्पेयर ले गया, ऑन करने के बाद भी वही चार्जिंग लेगा, कोई उसमें जैसे कि कोई भी चेंजेस नहीं है, अभी वही सेंस है उसमें। मोबाइल तो हमारा ऑन हो गया, चार्जिंग का कोई सेंस नहीं है अभी उसमें। अब थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, किस तरह से मॉडिफाई करेंगे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, थोड़ा आपको ज्ञान मिलेगा उसमें। तो हम डायरेक्ट जो मेहनत करते हैं आपको डायरेक्ट बताते हैं। पोको C3 का अंदर 9A में तो एक रजिस्टर उसको ग्राउंड करना है, नहीं तो रजिस्टर को शॉर्ट करना है, करने के बाद आपका हाई एम्पेयर में चार्ज होगा। तो फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, हम देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, नहीं होगा तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। उसमें नहीं होगा, थोड़ा साफ करके देखेंगे, होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको दूसरा सॉल्यूशन इस वीडियो में दूंगा। वीडियो लंबा होगा तो आपकी मर्जी, आप देख के कुछ सीख सकते हैं तो देख लीजिए एक बार। सभी जो फ्रेशर टेक्नीशियन है उसके लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। जो अदरवाइज हमारा जो मान लीजिए जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है उसके लिए वीडियो कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जो नया टेक्नीशियन मार्केट में अभी लॉन्च हो गए हैं उसके लिए वो वीडियो है। तो अभी उसको रजिस्टर को शॉर्ट को हटाएंगे तो नेक्स्ट तरीका अपनाएंगे। उसमें हमारा काम नहीं बना तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका बहुत ईजी है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चार्जिंग है IC को मैं निकाल के दूसरा लगाऊंगा नहीं, वही कंडीशन में रहेगा, वही सब रहेगा। देखिए मैं एक जंपर करूंगा उस रजिस्टर के पास ही है, तो देखिए हमारा जो रजिस्टर को जंपर किया था नहीं हुआ, तो अभी मैं क्या करता, उसके पास जो ब्लैंक है अभी कंपनी ने उसको दिया नहीं है, तो उसको मैं क्या करूँगा, जंपर करूँगा। जंपर किस तरह से कर रहा हूँ, वो दोनों पॉइंट को मैं शॉर्ट करूँगा, वो दोनों पॉइंट को शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा, जो होगा आपके सामने होगा। मैं ऑलरेडी उसको करके देख लिया हूँ, आपको दिखाने के लिए अभी कर रहा हूँ। वो दोनों पॉइंट को, वो पॉइंट से वो पॉइंट गया है, दोनों पॉइंट को अभी शॉर्ट करेंगे। ग्राउंड से नहीं हुआ तो हम जो रजिस्टर लगा होगा उसका कितना वैल्यू उसमें तो नहीं है, तो जितना होगा तो बड़ों पर दिखाया जा रहा होगा पहले से, तो उसको शॉर्ट करेंगे। इसमें ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है, उसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद हम टेस्ट कर लेंगे एक बार क्या उसका सेंस है, सेंस हमारा
सही हुआ कि नहीं हुआ। पहले ऑफ में 3 एम्पीयर लिया था, ऑन में भी 3 एम्पीयर लिया था। अभी शॉर्ट करने के बाद क्या है उसका सेंस है। सेंस का मतलब होता है हमारा चार्जिंग में कोई वैल्यू यानी हाई एम्पीयर में हो रहा है या नॉर्मल में हो रहा है। तो देखते हैं क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं है। आपके सामने देखिए चार्जर लगाया, पोको लोगो आ गया है, पोको C3 का मॉडल है, पोको लोगो आ गया है। लाइट अभी भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। अभी चार्जिंग का मसला जो था हमारा सॉल्व हो चुका है। 1.2 एम्पीयर पे चार्ज लिया हाई एम्पीयर, उसका बैटरी का परफेक्ट वोल्टेज यानी जितना भी था उसमें परसेंटेज भी शो कर लिया है बैटरी का। तो अभी क्या करेंगे, एक बार आपको फिर से दिखाएंगे साफ करके। तो अभी कॉइल को रिप्लेस करेंगे क्योंकि लाइट का जो प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व करना है इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। आपके लिए दिक्कत होगा तो आप नहीं भी दे सकते हैं। तो कॉइल को रिप्लेस करने के बाद हम आगे ऑन करके दिखाएंगे। जो फ्लक्चुएशन का इशू था वो भी सॉल्व कर देंगे इस वीडियो में। कॉइल का वैल्यू हमारा थोड़ा डाउन हो गया है। हाई वैल्यू का कॉइल लगाएंगे यानी जो बूस्ट कॉइल रहता है उसमें, जैसे कि LCD में लाइट जाता है इसके अंदर बूस्ट होकर आउट होता है। तो उसको हम निकालेंगे इस डोनट बोर्ड से। डोनट बोर्ड मतलब होता है जो बोर्ड हमारा काम में नहीं आता है, उसमें थोड़ा आईसी वगैरह लगता है। वो आईसी को सॉरी वो बोर्ड को हमको काम पे लेना है। वो कॉइल को हम निकालेंगे उस बोर्ड में निकाला। लाइट कॉइल है PMI 632 के आइस के पास बैठा है, इसलिए मुझे लगा लाइट आइस के पास बैठा है इसलिए वो लाइट कॉइल है, इसलिए मैं उसको निकाल रहा हूँ। निकाल के उसमें फिक्स करूँगा। फिक्स करने के बाद आपके सामने ऑन करके दिखाऊँगा जो फ्लक्चुएशन का दिक्कत था वो सॉल्व हुआ है। तो देखिए मैं अभी आईसी लगा रहा हूँ, सॉरी कॉइल लगा रहा हूँ। ऐसा कॉइल लगा रहा हूँ। कॉइल लगाने के बाद देखिए कॉइल वन साइड लगे, दूसरा साइड चेक करने के बाद हम उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद आपको दिखाएंगे कॉइल ठीक से लग गया है, उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद हम दिखाएंगे, थोड़ा साफ करने के बाद थोड़ा उसको साफ वगैरह करके एक बार दिखाएंगे। क्लीनिंग से काम करेंगे, देखिए साफ हो गया है। उसको हम कर दिया शॉर्ट, कॉइल को रिप्लेस कर दिया हूँ। अभी बोर्ड ठंडा होगा उसके बाद ऑन करेंगे। अभी लगाया थोड़ा ठंडा हो गया तो हम लगा रहे हैं अभी मोबाइल हड्डी को ऊपर बोर्ड को फिट कर रहे हैं। तो डिस्प्ले पत्ता लगाएंगे और बैटरी कनेक्टर लगाएंगे। उसके बाद हम पावर स्विच को जैसे कि टेस्ट किया हूँ, देखिए हाई ब्राइटनेस पर हमारा मोबाइल ऑन होगा। अभी पहले से लो ब्राइटनेस था, अभी हाई ब्राइटनेस पर ऑन हो गया है। कोई ब्लिंकिंग नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। हमारा प्रॉब्लम जो था हमारा 100% सॉल्व हो चुका है। उसमें वो कस्टमर यूज़ करेगा मुझे लगता है यानी 6 मंथ या 7 मंथ या 1 ईयर तक चलेगा वो मोबाइल। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा और जिस तरह से यूज़ करेंगे उस तरह से ही आपकी क्वालिटी आएगी। और रॉफ यूज़ करेंगे तो रॉफ में ज़्यादा क्वालिटी आएगा। तो अभी चार्जर लगा के एक बार चेकिंग कर लेंगे, थोड़ा ऑन होने देते हैं उसको। वही लोगो गया है आपके सामने हो रहा है। विदाउट CPU उतार के हमने किया है और लाइट का प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व किया हूँ। चार्जिंग का मसला भी था उसको भी सॉल्व किया हूँ इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई, बार मैं बोल रहा हूँ। देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है, चार्जिंग एक बार लगाएंगे, कस्टमर का डाटा वगैरह आ गया है। तो देखिए 46 चार्जिंग उसमें है ऑलरेडी। तो 1.3 पर चार्जिंग अभी ले रहा है। हमारा चार्जिंग का जो दिक्कत था वो सॉल्व। इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट